हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी की समझ। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, अनेकता, अलग अलग तरह की चीजों की समझ। अब इसके बारे में समझने के लिए पहले हम देखते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या चीज। तो सबसे पहले आप अपने क्लासरूम के चारों तरफ देखिए, नजर दौड़ाइए। अब क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई साथ में पढ़ने वाला बच्चा, लड़का, लड़की, कोई भी हो, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो? इस चैप्टर में हम सब क्या पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कई मामलों में, कई मामले क्या हैं वे, ना कि जैसे देखने में अलग हो सकते हैं, केवल देखने में, बल्कि अलग अलग एरिया से भी हो सकते हैं। एरिया मीन्स कोई उत्तर प्रदेश का होगा, कोई महाराष्ट्र का होगा, कोई तमिलनाडु का होगा, है ना, कोई गुजरात का होगा। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं। उनके रिलीजियन यानी उनके धर्म, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, और यहाँ तक कि लैंग्वेज वगैरह जो होती है, उनके जो क्या बोलते हैं, त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में कितनी ढेर सारी भाषा बोली जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी, है ना, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। तो इस तरह से अब अलग अलग तरह की हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं। ये जो डिफरेंसेस है वो हमारे जीवन को कई तरह से क्या बनाते हैं, बहुत रोचक बनाते हैं, बहुत समृद्ध बनाते हैं, रिच बनते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे से सीखें। हम अगर एक लिमिटेड एरिया में रहें तो हम क्या ज्यादा चीजें नहीं सीख पाएंगे। हम अपनी भाषा सीखेंगे, अपना ही कल्चर के बारे में जानेंगे कि हाँ, और हम ये सोचेंगे कि इतना ही कुछ होता है बस, है ना, कि हम इससे आगे उसके बारे में हम जान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इतनी सारी डिफरेंसेस होने की वजह से हमारी लाइफ कैसी होती है, बहुत ही रोचक और समृद्ध होती है। इन सभी डिफरेंसेस के कारण ही जो हमारा इंडिया है वो क्या है बेटा, क्लियर? तो ये सारे डिफरेंट पीपल जो होते हैं, जो हमारे लाइफ में आते हैं, है ना, ये सब लोग जो होते हैं, ये हमारी लाइफ में आते हैं, हमारी लाइफ को क्या बनाते हैं, बहुत रोचक बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं। और हमारा इंडिया जो है इसी वजह से डाइवर्सिटी कहलाता है, इसी वजह डाइवर्स कहलाता है, इसी वजह से विविधता का देश कहलाता है। यहाँ हमारे जीवन को ये सभी चीजें, यानी ये जो विविधता है, ये डिफरेंसेस हैं, है ना, ये अनेकता है, ये किस तरह से हमको बेहतर बनाती है। और हमारे जो कंट्री है, हमारे कंट्री इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की जो भिन्नताएं होती हैं, जो विविधताएं होती हैं, वो मतलब जो भिन्नताएं, डिफरेंसेस होते हैं, वो क्या विविधता का, डाइवर्सिटी का ही एक भाग होती है? ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप देखिए, अब क्या है, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई है ना, आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर्स, ये ड्राइंग दी हुई है, 1 2 3। यहाँ भी आप एक ड्राइंग बना लीजिए, क्लियर? अब आप देखिए, ये जो 3 बच्चों ने ड्राइंग बनाई है ना, ये जो आपकी बुक में 3 बच्चों ने ड्राइंग बनाई है, आप खाली बॉक्स में ड्राइंग बनाएंगे, आप अपने मन का कोई सा भी पिक्चर बना लो। तो क्या आपका जो पिक्चर है वो इन तीनों पिक्चर्स जैसा ही है ना? हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऐसा ही हो, या हो सकता है इनसे बिल्कुल अलग हो, क्योंकि आपकी चॉइस जो हो वो हो सकती है अलग हो, है ना। तो इसे हो सकता है कि आपका जो पिक्चर है इन तीनों से बहुत अलग हो,
जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से तो नहीं मिलते, है ना, किसी में किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने किसी तरह से बनाया है। ऐसा इसलिए है कि हम सबका जो चित्रकारी करने का या ड्राइंग करने का जो तरीका है वो सबका अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। जिस तरह हमारे जो क्या बोलते हैं, ये हमारा ड्राइंग स्टाइल जो है वो अलग है, उसी तरह हमारे रूप रंग, है ना, कोई सब रूप रंग सबके अलग अलग होते हैं, खाना पीना सबका अलग अलग होता है। तो ये सारी इसमें क्या होती हैं, भिन्नताएं होती हैं, है ना। खाने पीने के साथ साथ हो सकता है रिलीजन भी हो सकता है, क्या होता ही है, रिलीजन भी अलग होता है। बहुत से बच्चे लैंग्वेज भी अलग यूज करते हैं, कोई बंगाली बैकग्राउंड से आता है, कोई पंजाबी बैकग्राउंड से आता है ना, कोई मुस्लिम बैकग्राउंड से आता है। तो हर तरह के कल्चर के, हर तरह के रिलीजियस के लोग मिलते हैं हमको। इसलिए अब यहाँ पर आपको एक क्या चीज दिया है, फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो उस समय मैं पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ, क्या पहनना पसंद करते हूँ। कोई हो सकता है, कोई लिखेगा मुझे जीन्स बहुत अच्छा लगता है पहनना, कोई कहेगा फ्रॉक, कोई कहेगा साड़ी, कोई कहेगा सलवार सूट, कोई कहेगा शेरवानी, कोई कुर्ता पजामा। तो बहुत सारे लोग होते हैं। एट होम आई स्पीक इन, कोई हिंदी बोलता होगा, कोई इंग्लिश, कोई मलयालम, कोई तमिल, कोई तेलुगु, है ना, कोई मराठी, इस तरह की, कोई उड़िया, इस तरह की भाषाएं बोलते होंगे, है ना। माय फेवरेट स्पोर्ट इज, किसी का कबड्डी हो सकता है, किसी का खो खो, किसी का क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बहुत सारे गेम्स हैं, है ना, सबके कोई भी फेवरेट हो सकते हैं। एंड आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, किस तरह की बुक्स आप पढ़ना पसंद करते हो। ये सारी चीजें फिल करो और आप अपने क्लास के फ्रेंड्स से, है ना, अभी तो स्कूल जा नहीं रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, तो आप लोग ये करके देखिए कि सबने क्या क्या लिखा है इसके आंसर्स, और फिर देखिए, या फिर अपने टीचर की, आपके टीचर भी हो सकता है ये असाइनमेंट दे सकती हैं कि ये चीज़ फिल करो, और देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में किसका क्या चीज़ है ना। तो आपके टीचर की हेल्प से भी ये पता चल सकता है कि आप में से कितने आपके फ्रेंड्स के जवाब एक जैसे हैं। जैसे कितनों के जवाब ऐसे हैं कि वो हिंदी बोलते हैं, स्पीक एट होम, विच लैंग्वेज स्पीक एट होम, तो हिंदी हो सकता है, किसी का बंगाली हो सकता है। और ये भी आप देख सकते हो कि क्या क्लास में कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जिसकी जो ये लिस्ट है वो एग्जैक्टली आपकी लिस्ट से मैच कर रही है, ऐसा हो सकता है? शायद नहीं, है ना कहीं हो सकता है वेयरिंग वाला पॉइंट आपका मिल जाए और तीनों नहीं मिले, हो सकता है स्पीकिंग और वेयरिंग मिल जाए और दो अलग हों, स्पोर्ट्स या स्पीकिंग मिल जाए वो दोनों अलग हों, तो ऐसे कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है। हालांकि ऐसा होगा कि आपके फ्रेंड्स के कुछ जवाब आपके आंसर से मिलते होंगे, है ना, सारे नहीं, कुछ आपके आंसर से। जैसे ये मैंने अभी बताया, चाहे 4 है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन मिल गए, 2 नहीं मिले, 1 ऑप्शन मिल गया, 3 नहीं मिला, है ना, या 3 ऑप्शन मिल गए, 1 रह गया, इस तरह से हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि आपके कितने फ्रेंड्स को आपके जैसी बुक पढ़ना पसंद है, आप जो बुक पढ़ना पसंद करते हो, कितनों ने लिखा कि हमें भी वही चीज पढ़ना अच्छा लगता है। अब आपको ये देखना है कि आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, कुल मिलाकर वो कितने लैंग्वेज बोलते हैं। अब आपके क्लास में तो कम से कम 30, 34, 35 स्टूडेंट्स होंगे। अब उसमें सारे तो हिंदी नहीं बोलते, हिंदी बोलते हैं सभी, लेकिन जानते हैं सभी, लेकिन बैकग्राउंड उनका, जैसे कि घर में कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे बंगालीज हैं तो घर में उनके पेरेंट्स बंगाली बोलते हैं, बच्चे भी बोलेंगे। पंजाबी जो होते
हैं, पंजाबी बोलते हैं घर में, है ना। बाहर भले ही वो हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन घर में ये लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितनी सारी भाषाएं कुल मिलाकर, इतने 35 स्टूडेंट्स में या जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, सब मिलाकर कितनी लैंग्वेज बोलते हैं। इनसे अब तक आपको क्या अंदाजा हो गया? ये अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं, है ना। हो सकता है बुक्स के मामले में आप बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ एक जैसे हों, या हो सकता है लैंग्वेज के मामले में आप बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ सेम हो, है ना। लेकिन बहुत सारे मामलों में आप उनसे डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा। अब आगे पढ़ेंगे हम मेकिंग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।